हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 17 सितंबर 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि अश्विन माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होगा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसके लिए उनको ढेर सारी बधाइयां और हम सभी उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री के इस बर्थडे को बीजेपी पार्टी कुछ खास तरीकों से सेलिब्रेट करे जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि अगले 15 दिन तक पीएम मोदी के जन्मदिन को देश भर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रोग्राम के जरिए मनाया जाएगा। जैसे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रोग्राम चलेंगे। राजस्थान के भी 33 जिलों में यह प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे और भी कई राज्यों में जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे वगैरह वगैरह। मध्य प्रदेश में भी देखिए, पीएम मोदी के जन्मदिन पर रक्त संग्रह का रिकॉर्ड बनाएगा एमपी राज्य। एकत्रित होगा 25,000 यूनिट रक्त। इसके अलावा एक अनोखी पहल की गई है तमिलनाडु में। 17 सितंबर को आज के दिन पैदा होने वाले हर बच्चे को मिलेगी सोने की अंगूठी। दरअसल तमिलनाडु चेन्नई में एक सरकारी आरएसआरएम अस्पताल की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। इस हॉस्पिटल में आज के दिन जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनको 2-2 ग्राम वजन की सोने की अंगूठी दी जाएगी, जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपए होगी। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य में लोगों को 720 किलो मछली का वितरण भी किया जाएगा। वहीं आज नामीबिया से चीतों को लेकर विमान भी रवाना हो चुका आज के लिए। पीएम मोदी के हाथों भारत में होगी वापस चीता युग की शुरुआत। मध्य प्रदेश के कुना पार्क में आज 8 चीते लाए जाएंगे। आपको पता होगा, जैसे भारत आ रहे चीतों की पहली झलक भी आप देख सकते हैं। जंबो जेट नामीबिया से चीतों को लेकर रवाना हो चुका है। हर चीते को एक सैटेलाइट कॉलर पहनाया गया है जिससे कि उनको ट्रैक किया जा सके। विशेष विमान से आज सुबह 6 बजे ग्वालियर पहुंच जाएंगे चीते और पीएम मोदी इन चीतों को कुना पार्क में छोड़ेंगे। वहीं आज शनिवार को नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का भी अनावरण करेंगे देश के प्रधानमंत्री मोदी। इस पॉलिसी का मकसद होगा देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। अच्छा, वहीं जैसा कि आपको पता होगा, एससीओ शिखर सम्मेलन में गए हुए हैं देश के प्रधानमंत्री और इसमें उन्होंने कहा कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% बढ़ोतरी की उम्मीद है। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। दोनों ने लगभग 50 मिनट बातचीत की। इस दरमियान पीएम बोले कि आज का युग युद्ध का नहीं है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि यूक्रेन से जंग जल्द खत्म हो जाए। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने संबोधन में कुछ और खास बातें भी कही। वो बोले कि भारत में अभी 70,000 स्टार्टअप हैं, 100 से ज्यादा तो यूनिकॉर्न भी बन गए हैं और हम अपना अनुभव दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। 3 बड़ी बातें आप देख सकते हैं। 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स होगा। एससीओ देशों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदला जाएगा। राजस्थान के मोटे अनाजों समेत कई 10 बड़े मुद्दे उठाए हैं एससीओ समिट में देश के प्रधानमंत्री ने। तो ये कुछ माहौल और सिलसिला चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, अरबपति मुकेश अंबानी ने तिरुमाला मंदिर के दर्शन किए और उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए मंदिर में दान भी किए। साथ ही उन्होंने कहा कि यहीं से जल्द ही 5G की शुरुआत भी होगी। 17 दिन में दुनिया के दूसरे अमीर कारोबारी बने हमारे भारत के बिजनेसमैन अडानी। अब एलन मस्क ही उनसे आगे दुनिया में दूसरे नंबर पर सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं वर्ल्ड के। गौतम अडानी अभी उनकी नेटवर्थ 12.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग है। मुकेश अंबानी दुनिया में 8वें नंबर पर है। इसके अलावा भी अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट का भी अधिग्रहण कर लिया और कारोबार में अब ये भारत में तो पहले नंबर पर और दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। अंबुजा और एसीसी सीमेंट के मालिक भी अडानी ग्रुप बन चुका है। साथ ही सीमेंट बिजनेस इंडस्ट्री की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने बड़े बेटे करण अडानी को दे दी है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे से कहा स्टेशनों पर दिव्यांगों को फ्री में मिले व्हील चेयर और मानवीय सहायता। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह दावा किया कि भारत में साल 2023 तक दौड़ेंगी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें और इनकी तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। प्रदूषण पर रोक न पाने के चलते एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया 220 करोड़ रुपए का हर्जाना। कई जिलों में पाई गई चूक। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई का बकाया 45 दिन के अंदर चुकाने को कहा। समय पर भुगतान नहीं करने की बात भी मानी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों यानी कि एमएसएमई का बकाया 45 दिन के अंदर अंदर चुकाया जाएगा। वहीं देखिए, अब भारत के साथ व्यापार समझौते को अपग्रेड करेगा श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यालय की होगी स्थापना। पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। एसीबी के छापे में बिना लाइसेंस की पिस्टल और 24 लाख कैश पाए गए इनके पास। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की कुछ घटिया हरकत देखने को मिली। देखिए आप, चंदा न देने पर एक दुकानदार की दुकान तोड़ दी। केरल राज्य में कांग्रेसियों ने सब्जी वाले का सामान भी फेंका। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड भी कर दिया। जैसा कि आपको पता होगा, राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं और इस यात्रा के दौरान लोगों से चंदा भी लिया जा रहा है। एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला। केरल के कोल्लम में एक दुकानदार ने यात्रा के लिए चंदा नहीं दिया तो कांग्रेसियों ने दुकानदार के साथ ये हरकत की, जो कि बिल्कुल गलत है। अगली बड़ी खबर देखिए, अक्टूबर तक 9 घरेलू मार्गों पर प्रति सप्ताह 250 से अधिक उड़ानों का परिचालन करेगी आकाशा एयरलाइंस। वहीं देखिए, सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के तहत 23 रणनीतिक परियोजनाओं को मंजूरी दी और इससे हमारे देश में
टेक्सटाइल सेक्टर में विकास देखने को मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में रिसर्च पर सरकार जोर दे रही है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत इन टेबिस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। अच्छा, इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक एक नई पहल शुरू कर रहा है। अब अमेजोन, फ्लिपकार्ट की तरह आप ऑनलाइन शॉपिंग खरीदारी भी इंडिया पोस्ट के जरिए कर पाएंगे जल्द ही, क्योंकि अभी भारतीय डाक बहुत बड़ा विश्वसनीय और बड़ा नेटवर्क है पूरे भारत में। तो इंडिया पोस्ट इस तरह का नया प्रोजेक्ट भी लेकर आ रहा है कि ई कॉमर्स और होम डिलीवरी जैसी सेवाएं भी आपको जल्द ही इंडिया पोस्ट से देखने को मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया कि किस तरह से हेलमेट ने बचाई इस शख्स की जान। पहले तो इस शख्स को एक कार टक्कर मारती है, तब बच जाता है, और दूसरी बार और देखिए कि उसी कार की टक्कर के चलते बिजली का खंभा भी इसी शख्स के ऊपर गिर पड़ता है। ठीक वैसी ही बात जैसे आसमान से टपका खजूर में अटका, कहावत तो आपने सुनी होगी। 10 सेकंड में इस शख्स को 2 जीवन दान मिले हैं। और दिल्ली पुलिस ने यह वीडियो भी इसीलिए शेयर किया ताकि लोगों को सीख मिले हेलमेट किस तरह से ऊपर वाले की तरह काम करता है। सो प्लीज हमेशा बाइक पर चलते समय हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, देश की मोदी सरकार ने मधुमेह रोगियों के लिए लॉन्च की सीटाग्लिप्टिन दवा, और ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर भी आसानी से आपको कम कीमत में मिल जाएगी। आपको बता दूं, शुगर की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली ये जो सीटाग्लिप्टिन फॉस्फेट टेबलेट है, इसकी कीमत जन औषधि केंद्रों पर 60 रुपए होगी। जनरली इसकी प्राइस कितनी होगी जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए सरकार का एक और नया नियम, अब आप अपनी मर्जी से बदल सकते हैं LIC सहित इन पॉलिसियों के बीमा एजेंट भी। लागू होगा यह नया नियम। दरअसल देश में जल्द ही बीमा पॉलिसी को लेकर बीमा धारकों के लिए एजेंट पोर्टेबिलिटी का विकल्प मिलने जा रहा है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के एजेंट के जरिए कोई बीमा पॉलिसी ली है तो वही एजेंट अब आपकी हर बार EMI जमा करेगा या आपकी कोई समस्या तो उसको सुलझाएगा, ऐसा नहीं होगा। IRDA जो है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इस तरह का नया फैसला लेकर आ रही है, नया नियम लेकर आ रही है, जिसके जरिए आप एजेंट को बदल पाएंगे। एक कंपनी से दूसरी कंपनी के एजेंट पर भी स्विच कर पाएंगे। जैसे पोर्टेबिलिटी, आप अभी जियो से एयरटेल में पोर्ट करते हो ना, एयरटेल से वोडाफोन आइडिया में आप अपनी मनपसंद टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट करके स्विच कर सकते हैं। ठीक वैसे आप एजेंट को भी स्विच कर पाओगे बीमा पॉलिसी में। जल्दी आपको ये नई फैसिलिटी भी मिलेगी। इसके अलावा एक और नया नियम देखिए गवर्नमेंट का, अब बाबुओं को भी करना होगा अपनी संपत्ति का खुलासा। लोकपाल कानून के तहत जल्द ही इस तरह का भी नया नियम बनाएगी सरकार। जी हाँ, लोकपाल एक्ट के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संपत्ति और देनदारियों का विवरण दायर करने से जुड़े नए नियमों को अब तक नोटिफाई नहीं किया, लेकिन अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है। और इन नए नियमों के तहत जो गवर्नमेंट क्लर्क बाबू वगैरह होते हैं ना, उनको भी अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा गवर्नमेंट को देना होगा। अच्छा, गाड़ियों के VIP नंबर को लेकर भी एक खबर आ रही। देखिए आप VIP नंबर्स के लिए अब आपको एक तो दुगनी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा एक फैसिलिटी ये मिलेगी कि आप अपने VIP नंबर को अपने पति, पत्नी, बेटा, बेटी के नाम पर भी ट्रांसफर कर सकेंगे। गाड़ियों के VIP नंबर का मतलब तो आप समझ गए ना, जैसे 0001 सीरीज वाला नंबर होता है या 5555, इस तरह के जो प्रीमियम नंबर होते हैं ना, उन नंबर को लेने के लिए अब आपको डबल फीस देनी पड़ेगी। महाराष्ट्र परिवहन निगम की तरफ से ये फीस बढ़ा दी है। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने VIP नंबर को अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर ट्रांसफर कर सकेंगे। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकार ने छोटी कंपनी की परिभाषा में बदलाव किया है और इस बदलाव के चलते कई और छोटी छोटी कंपनियां भी बड़े कारोबार के दायरे में आ सकेंगी। जी हाँ, इस बदलाव के तहत सरकार ने 40 करोड़ के कारोबार तक की लिमिट को बढ़ा दिया। दरअसल गवर्नमेंट ने छोटी कंपनियों के लिए चुकता पूंजी की सीमा को बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए से अधिक नहीं किया। वहीं कारोबार को 20 करोड़ रुपए से अधिक नहीं से बदलकर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं कर दिया। यानी मंत्रालय के नए नियमों के तहत छोटी कंपनियों के टर्नओवर की सीमा जो पहले 20 करोड़ रुपए थी ना, उसको बढ़ाकर अब 40 करोड़ रुपए कर दिया। और इससे कंपनियों के लिए बिजनेस करना और भी आसान हो जाएगा। अब 40 करोड़ रुपए टर्नओवर तक की कंपनियां स्मॉल कंपनीज की लिस्ट में काउंट होगी, है ना। अच्छा, कंपनी वगैरह मार्केट की बात हो रही तो एक और बड़ी खबर देखिए कि 7 साल में 1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा पतंजलि समूह का कारोबार। ये कहना है योग गुरु बाबा रामदेव का। उनका कहना है कि इतने टारगेट तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में योग गुरु बाबा रामदेव बोले कि 5 साल में 1 लाख करोड़ पहुंचाया जाएगा पतंजलि का टर्नओवर, और स्वदेशी भारत में भी योगदान करेंगे। उनका कहना है कि एक तो खाने के तेल वगैरह में भारत को आत्मनिर्भर बनाना उनका लक्ष्य है। इसके अलावा भी पतंजलि की कई सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं, जैसे पतंजलि आयुर्वेद, मेडिसिन, वेलनेस, लाइफस्टाइल वगैरह। इन 4 कंपनियों का IPO भी लेकर आ रही है जल्दी इनकी कंपनी। तो आप भी चाहे तो अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, है ना। और वह देखिए दोस्तों, स्पेस साइंस से एक बड़ी खबर आ रही है, नासा का मिशन डार्ट है। जी हाँ, नासा के वैज्ञानिकों की ये पृथ्वी को प्रलय से बचाने की पहली कोशिश भी है। दरअसल मैंने आपको कल ही एक खबर बताई थी ना कि कुछ उल्कापिंड, एस्टेरॉयड वगैरह जो है वो धरती से टकराने की संभावना में देखे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज स्पीड से बहुत बड़े बड़े उल्कापिंड जो है ना वो धरती की क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे में नासा ने ये मिशन डार्ट लॉन्च किया। 500 किलो का एक स्पेस क्राफ्ट जो है उल्कापिंड से टकराएगा और उसकी दिशा को बदलेगा। ये लाइव नजारा आप 27 सितंबर को देख पाएंगे। वैज्ञानिकों को यह खतरा है कि कहीं ये उल्कापिंड जो है धरती से ना टकरा जाए, क्योंकि ये अगर धरती से टकराए तो काफी ज्यादा तबाही मच सकती है। और इसी से बचाने के लिए नासा मिशन डार्ट लॉन्च करने जा रही है। मतलब देखिए इंसान और टेक्नोलॉजी किस हद तक बढ़ चुके हैं। अच्छा, इंडियन रेलवे
रेलवे के यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। ट्रेन में यात्रियों को फ्री में मिलेगा ये सामान और आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। और 20 सितंबर से ही ट्रेन यात्रियों के लिए रेलवे एक खास सुविधा शुरू करने जा रहा। रेलवे का कहना है कि इतने दिन जिन कोचों में बेडरोल की सुविधा नहीं मिलती थी ना, उनमें भी अब आपको बेडरोल की फैसिलिटी मिलेगी। अब से एसी कोच के साथ साथ थर्ड एसी कोच यानी इकोनॉमिक क्लास में भी आपको कंबल, चद्दर, तकिया वगैरह इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी रेलवे में। 20 सितंबर से ही इंडियन रेलवे की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है ना। और अभी तो दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 5 राज्यों में तो भारी बारिश का अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तर प्रदेश में रात भर बारिश हुई और इसमें अलग अलग जगहों पर घटनाओं में 15 लोगों की जान भी चली गई। मध्य प्रदेश भोपाल में 50 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा। यूपी में देखिए आप लखनऊ कानपुर की सड़कें और रिहायशी इलाके पूरे डूब गए। ये अलग अलग लोकेशन की फुटेज भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में आज भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। 15 लोगों की तो पिछले 24 घंटों में मौत ही हो गई। लखनऊ में तो भारी बारिश के चलते स्कूल, कॉलेज, दफ्तर वगैरह कल भी बंद रहे। लोगों को घरों में रहने की सलाह भी दी है मौसम विभाग ने, है ना। तो ये कुछ माहौल चल रहा है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखिए आप भोपाल में 50 साल में सबसे ज्यादा 72 इंच बारिश इस साल देखी गई। रात भर गिरता रहा पानी और सड़कों पर भी कितना पानी भर गया है, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। संपूर्ण भारत का आज 17 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दक्षिण गुजरात, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए मौसम के बाद कोरोना बुलेटिन पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 6298 नए मामले आए। वहीं सक्रिय मामलों में भी गिरावट देखने को मिली। अभी 46,748 कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में, है ना। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, WHO का कहना है कि कोरोना महामारी जल्द ही खत्म होगी। फिलहाल हम सबसे बेहतर स्थिति में हैं। पिछले सप्ताह में मामलों में 28% तक की गिरावट आई दुनिया भर में। आपको बता दूं कोरोना से अब तक वर्ल्ड वाइड 65 लाख मौतें हो चुकी हैं। एक काम की खबर ये भी आ रही है कि कोरोना में अब इन 2 एंटीबायोटिक दवाओं की कोई जरूरत नहीं है। WHO की तरफ से ये नया अपडेट आ रहा। उन 2 दवाएं कौन कौन सी, जिनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट्स आपको बता देता हूँ। देखिए नीट पीजी की परीक्षा 5 मार्च को होगी। INBEMS की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया। ऑफिशियल जानकारी पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। HTET 2022 के लिए आवेदन 17 सितंबर आज से शुरू होंगे। 12 और 13 नवंबर को होगी हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात। 40,000 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे MP राज्य में। MP की बात हो रही तो कुछ और बड़ी खबरें देखिए आप। मध्य प्रदेश में मिर्च पर वायरस का अटैक देखा गया और इसके चलते MP राज्य में किसानों की 50% मिर्च की फसलें जो लगभग नष्ट हो गई, खत्म हो गई। ये एक नया जो वायरस है ना मिर्च का, ये इतना खतरनाक है कि मिर्च की फसल खड़े खड़े सूख रही है और इसके चलते मिर्च का भाव तेजी से बढ़ सकता है। 250 रुपए किलो तक मिर्च जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में ड्रोन से होगी जल्दी होम डिलीवरी। एक नए स्टार्टअप ने इसका सफल ट्रायल भी किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 15 किलोमीटर दूर 5 किलो दवाइयां पहुंचाई गई ड्रोन के जरिए। अमेजिंग राइट। अच्छा वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में चेस टूर्नामेंट की प्रतियोगिता हो रही है। 15 देशों के 500 से ज्यादा शतरंज के खिलाड़ी भाग लेंगे। 19 सितंबर से 28 सितंबर तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह प्रतियोगिता होगी। अच्छा असम और उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी होगा मदरसों का सर्वे। इस पर ओवैसी बोले कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है हिजाब के इस विवाद को लेकर कि शैक्षणिक संस्थानों को ड्रेस निर्धारित करने का पूरा अधिकार है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 सितंबर को परसों के दिन होगी, है ना। वहीं देखिए 5 रुपए में मिलेगा सैनिटरी नैपकिन। सीवान के इस इंटर कॉलेज में ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई है। बिहार के सीवान जिले में एक कॉलेज में इस तरह की नई पहल शुरू की गई है जहां लड़कियों को महज 5 रुपए में सैनिटरी पैड मिल जाएगा और वो भी ऑटोमेटिक मशीन से, जैसे ATM मशीन होती है ना वैसे। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश शिमला में बनेगा एक और रोपवे। तारा देवी को शहर से जोड़ेगा ये रोपवे। 1546 करोड़ रुपए की लागत इस पर आएगी। अच्छा महाराष्ट्र FDA ने रद्द किया जॉनसन बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस। इस कंपनी के प्रोडक्ट में घटिया सैंपल्स मिलने के चलते ये फैसला लिया गया। कुल मिलाकर के जांच में जॉनसन बेबी पाउडर फेल पाया गया और उसके बाद FDA ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को भी रद्द कर दिया। FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अब महाराष्ट्र राज्य में जॉनसन बेबी पाउडर का उत्पादन भी नहीं होगा। वहीं देखिए अच्छी खबर, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनिक फार्मिंग का नया कोर्स शुरू किया गया जहां स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखने का मौका भी मिलेगा। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में एक इस तरह की याचिका लगाई गई कि देश भर में स्कूल और कॉलेजों में एक जैसी ड्रेस हो, एक ही यूनिफॉर्म हो, यूनिक। लेकिन इस मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। अच्छा टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है। देखिए इंस्टाग्राम एक मजेदार फीचर लेकर आ रहा। अब माता पिता पेरेंट्स जो है ना वो बच्चे की इंस्टाग्राम एक्टिविटी को मॉनिटर कर पाएंगे। आपका बच्चा इंस्टाग्राम पर किन प्रोफाइल्स को देख रहा है, किस तरह के रील्स देख रहा है या किन किन लोगों से क्या क्या चैटिंग कर रहा है, कहीं कोई नए GF BF वगैरह तो नहीं बना रहा। ये सब कुछ एक्टिविटीज अब माता पिता ट्रैक कर पाएंगे। जल्द ही इंस्टाग्राम इस तरह का नया टूल लेकर आ रहा। हालांकि माता पिता के लिए भी कुछ सीमाएं रहेगी। अभिभावक बच्चों की हिस्ट्री और संदेश नहीं देख पाएंगे, लेकिन
ये चीजें देख पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अब और बेहतर मिलेगी चिकित्सा सेवा, नर्सिंग स्टाफ के कौशल और प्रबंधन विकास का दिया जा रहा प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर में नर्सिंग स्टाफ और ट्यूटर के प्रबंधन विकास का जिम्मा अब अस्पताल प्रशासन एकेडमी ने संभाल लिया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए एनआरआईज के लिए एक राहत की खबर आ रही है, बीबीपीएस के जरिए भी देश में कर सकेंगे यूटिलिटी बिल का भुगतान। विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से बड़ी राहत दी गई है। अब जो लोग मतलब विदेशों में रहते हैं ना, वो भी अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस का इस्तेमाल कर पाएंगे। आरबीआई की तरफ से ये मंजूरी दी जा चुकी है। अच्छा, एक सबसे बड़ी अच्छी खबर देखिए आपकी, देश में कहां-कहां ब्लड उपलब्ध है, इस बात की जानकारी अब आपको एक क्लिक में मिल जाएगी। हमारे देश के सभी राज्यों के हर जिले के ब्लड बैंक की रियल टाइम डेटा की डिटेल अब आपको एक पोर्टल के जरिए मिल जाएगी। देश के जितने भी विभिन्न ब्लड बैंक है ना, उन सब की जानकारी अब एक ही पोर्टल पर रहेगी, ताकि किसी भी जरूरतमंद को किसी भी तरह के ब्लड ग्रुप की जरूरत है ना, तो जल्द से जल्द संपर्क कर सकेंगे और तुरंत ब्लड पा सकेंगे। किस ब्लड बैंक में कितना ब्लड है, कौन से ग्रुप का ब्लड है और ये कितना है, इस बात की जानकारी हर कोई चेक कर सकेगा इस पोर्टल के जरिए, जिसका एड्रेस है ई रक्त कोष, है ना। सरकार की तरफ से इस पोर्टल पर ये नई सुविधाएं शुरू की गई है। वहीं देखिए हिमाचल सरकार ने फिर से बुलाई कैबिनेट बैठक, 22 सितंबर को सचिवालय में फिर बैठक होगी। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को मिलेगी हरी झंडी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर होने वाले मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 10 लाख रुपए तक के इसमें इनाम दिए जाएंगे। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी 30 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर उत्तराखंड पुलिस देहरादून मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। इस मैराथन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन माध्यम से करा सकते हैं। विजेताओं को इसमें 10 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी इस योजना के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे इस मैराथन में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट या फेसबुक पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई की तरफ से एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, किस किस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। अच्छा, राजस्थान में जोधपुर राज्य का फलोदी अब नया जिला बनेगा। 40 साल पुरानी मांग पूरी होने के आसार दिख रहे हैं। राज्य सरकार ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। वही देखिए एनआईएमटी में 18 सितंबर तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला। जल्द मिलेगा ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी व फ्यूचरिस्टिक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी फोरम ऑफ इंडिया की ओर से यह नया शुभारंभ किया गया। जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और केंद्र सरकार को सुझाव भी दिया। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक वेब पोर्टल बनाने का सुझाव दिया है। इस पोर्टल के जरिए यूक्रेन से भारत लौटे मेडिकल के छात्रों को दूसरे देशों में दाखिला यानी कि एडमिशन कराने में आसानी हो सके। एज मतलब उन स्टूडेंट्स का डेटा उस पोर्टल पर रह जाए, तो ये सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। अच्छा, दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री बिजली स्कीम के लिए जो मिस्ड कॉल वाली योजना थी उसको लेकर नंबर जारी कर दिए हैं। 1 अक्टूबर से ही अगर आप फ्री बिजली लेना चाहते हैं दिल्ली सरकार की तो भी, और नहीं लेना चाहते हैं तो भी आपको इस नंबर पर मिस्ड कॉल देना है। 7011311111 इस नंबर पर मिस कॉल देना है, या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी हाई लिखकर भेज सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप दिल्ली में जो सरकार की 300 यूनिट फ्री बिजली स्कीम है उसका फायदा लेना चाहते हैं या नहीं, यस अथवा नो। उस हिसाब से आपको आगे योजना का लाभ दिया जाएगा, है ना। और टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए, Realme GT Neo 3T के 3 नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं कंपनी ने। 80 वाट का सुपर डार्ट चार्जर मिलेगा इसमें आपको, जो 12 मिनट में आपके फोन की बैटरी को 50% चार्ज कर देगा। 30,000 रुपए से इनकी कीमत शुरू होने जा रही है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कौन सा जन्मदिन है, मतलब कि आज देश के पीएम कितने साल के हो चुके हैं, उनकी उम्र कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोगों को ये सवाल सही जवाब पता है या नहीं। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।